पुराने जमाने की बात है कि मुल्क के फर्श पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुल्क में चोरी और डकैती आम थी। बावजूद कोशिश के वो इस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन बादशाह परेशानी में महल से निकालकर जंगल की तरफ चला गया। उसने देखा एक लकड़हारा बहुत मेहनत से लकड़ियां काट रहा है। लकड़हारा बादशाह को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप किसी शहरी सवारी में नहीं आए। बादशाह ने अपनी परेशानी की वजह बताई तो उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया तो वो बोला, आप मुझे कुछ दिन मुल्क पर हुक्मरानी की इजाजत दें, मुझे उम्मीद है कि ये बुराई खत्म हो जाएगी। बादशाह ने उसे बेखुशी इजाजत दी। लकड़हारा बादशाह बन गया था। उसने फौरन हुक्म जारी किया, अगर मुल्क में किसी भी तरह की चोरी हो जाए तो फौरन चोर का सर कॉलम कर दिया जाएगा और जो इसकी सिफारिश लेकर आएगा उसे कैद खाना में बैंड कर दिया जाएगा सजा के टूर पर। लोगों ने इस हुक्म पर तवज्जो नहीं दी और अगले दिन किसी के घर से जेवर चोरी हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि चोर को फौरन पकड़ा जाए और सिपाहियों से कहा कि अगर चोर पकड़ने में नाकाम रहे तो उनकी जगह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुछ रोज गुजारने के बाद सिपाही चोर को पकड़ने में कामयाब हो गए। चोर को कैद में बैंड कर दिया गया। लोग अब डर के मारे सिफारिश नहीं करते थे। वो बादशाह के बाप के पास गए और उनसे गुजारिश की कि वो बादशाह से माफी दिलवा दे। वो उनके साथ जाने पर राजी हो गया। बादशाह ने जब सिफारिशी के तौर पर अपने बाप को देखा तो सिपाही को हुक्म दिया कि उन्हें कैद खाना में बंद कर दिया जाए। फिर उस कानून के मुताबिक जो हुक्म जारी किया गया था उसकी तकमील कर दी गई। चोर के सर कलम कर दिया गया। इस सूरत हाल ने सब लोगों को खौफज़दा कर दिया। अब कोई रास्ते में भी पड़ी हुई चीज देखकर उसे उठाने की हिम्मत नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से चोरियां होना ही बैंड हो गई। 40 रोज बाद बादशाह ने लकड़हारे को बुलाया और सल्तनत का निजाम उसके हवाले कर दिया। बादशाह उसकी हुक्मरानी और उसूल परस्ती से इतना खुश हुआ कि उसे अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। प्यारे बच्चों, किसी भी सल्तनत या हुकूमत का इंतजाम चलाने का जिम्मेदार हुक्मरान होता है। अगर वो अपने उसूलों और कानूनों को मद्देनजर रखकर काम करे तो हर बुराई खत्म हो जाएगी।